गुज़श्ता सबक में सबक नंबर 12 का बी वाला पार्ट, उसमें हमने तफसील के साथ सुलासी मुजर्रद 3 हरफी फ़ैल के 4 अबवाब 4 स्टाइल सीखे। इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आज का सबक आपको जल्द समझ में आएगा। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ अरबी सीखें, कुरान समझें। इस कोर्स का सबक नंबर 13 का बी वाला पार्ट सीखने जा रहे हैं और आज का यह सबक कवाइद यानी ग्रामर पर मुश्तमिल है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम ग्रामर में फ़ैल का बयान सीख रहे हैं, फ़ैल के ताल्लुक से बात बता चुके हैं और आपने तफसील के साथ आज तक सीखा फ़ैल की बड़ी किस्म माजी और मुदारे का बयान। और आज हम मुदारे को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपने गुज़श्ता सबक में सीखा था 3 हरफी फ़ैल यानी सुलासी मुजर्रद के अबवाब, 4 अबवाब सीखे थे, वो हम आज फिर से रिपीट करेंगे, वो भी सीखेंगे। इसी तरीके से मजीद मुस्तकबिल करीब और बाईद किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है, सीन और सौफा का इस्तेमाल और माजा के ताल्लुक से कुछ सवालात आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले आप सीख चुके हैं कि फ़ैल माजी हम कैसे बनाते हैं, फ़ैल माजी की पहचान क्या है। तो फ़ैल माजी के ताल्लुक से आपको बताया जा चुका है कि फ़ैल माजी में अलामतें आखिर में आती हैं और फ़ैल मुज़ारे में अलामात शुरू में आती हैं। तो माजी में अलामत आखिर में, मुज़ारे में अलामत शुरू में आती है, जिससे पता चलता है कि यह फ़ैल माजी है या मुज़ारे। इन औज़ान पर कुरान में तकरीबन जो अफ़आल हैं माजी मुज़ारे के मिल करके 18,000 बार रिपीट हुए हैं। गुज़श्ता सबक में सबक नंबर 12 का बी वाला पार्ट, उसमें हमने तफसील के साथ सुलासी मुजर्रद 3 हरफी फ़ैल के 4 अबवाब 4 स्टाइल सीखे। इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आज का सबक आपको जल्द समझ में आएगा। यहां हम तफसील के साथ नहीं पढ़ाएंगे, मुख्तसरन खुलासे के तौर पर यह बता रहे हैं कि 3 हरफी फ़ैल यानी फ़ैल में कम से कम 3 हुरूफ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फतह, नसर, ज़रब, समिअ, 3 हर्फ होते हैं। और हमने बताया था कि फ़ैल माजी और मुज़ारे मिल करके एक बाब बनता है, एक वजन बनता है, एक नमूना बनता है, एक मॉडल बनता है। तो हमने ये बताया था कि फ़ैल माजी में और मुज़ारे में आइन कलमे की हरकत को देखेंगे और आइन कलमा बीच वाला हर्फ होता है। फ़अला के वजन पर हमने इसका वजन निकाला था। फ़अला में आइन बीच में है तो यहां पर ता बीच में है, और जो माजी में आइन कलमा होता है वही मुज़ारे में भी आइन कलमा होता है। तो यहां दोनों जगह जबर है। फिर यहां पर आइन कलमा स्वाद है, यहां भी आइन कलमा स्वादी है। यहां माजी में जबर है और यहां मुज़ारे में पेश है। तो गुज़श्ता सबक में हमने फतह और नसारा ये 2 अबवाब से हमने तफसील के साथ इसकी मश्क भी की। इस पर कुछ अफ़आल हमने उनका टेबल ही बनाया, वो सारा सिखाया गया गुज़श्ता सबक में। आज हम इस वजन पर कुछ अफ़आल सीखेंगे जो 2 बाब बच रहे हैं। एक ज़रब यज़रिबु, यहां पर आइन कलमा देखिए जबर है रा, और यहां आइन कलमा जेर है। अब इस वजन पर भी बहुत से अफ़आल आते हैं, कुरान में भी अरबी जबान में भी। इसी तरह से समिअ में यहां आइन कलमा जेर है और यहां आइन कलमा जबर है। इसकी तफसील गुज़श्ता सबक में बताई जा चुकी है, वहां देख लें। तो आज हम इन 2 अबवाब से मश्क करेंगे मुज़ारे की, फ़ैल मुज़ारे की। जैसे हमारे सामने यहां पर है फ़ैल ज़रब यज़रिबु। तो ज़रब का टेबल हम माजी का गुज़श्ता सबक नंबर मेरे ख्याल में 10 में पढ़ चुके हैं हम। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतुम, ज़रबतु, ज़रबना, माजी से टेबल। मुदारे से टेबल है यज़रिबु। अब देखिए यहां पर आइन कलमा जेर है, तो अब टेबल बनेगा यज़रिबु, वो मारता है या मारेगा। ज़रबा माना उसने मारा, यज़रिबु माना वो मारता है या मारेगा। आगे टेबल आप खुद ही बना सकते हैं, काफी मश्क हो चुकी है गुज़श्ता असबाक में।
आगे यज़रिबून, वो सब मारते हैं या मारेंगे। फिर सामने के लिए ता लगता है, तज़रिबु, आप मारते हैं या मारेंगे। और तज़रिबु की जमा यहां पर है, ये यहां पर तज़रिबु, तज़रिबून, आप सब मारते हैं या मारेंगे। और फिर अपने लिए अज़रिबु, अज़रिबु, मैं मारता हूं या मारूंगा, या मारती हूं मारूंगी, दोनों के लिए ये आता है मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। और इसकी जमा नाज़रिबु, नाज़रिबु, हम मारते हैं या मारेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए ये आते हैं, यानी मुतकल्लिम वाले से, कि अज़रिबु और नज़रिबु। तो जरा मेरे साथ पढ़ें, यज़रिबु, यज़रिबून, तज़रिबु, तज़रिबून, अज़रिबु, नज़रिबु। और ये बात बताई जा चुकी है पहले कि माजी में नहीं कमाना करने के लिए मा लगता है, मा ज़रबा, उसने नहीं मारा। और मुजारे में नहीं कमाना करने के लिए ला लगता है, ला यज़रिबु, वो नहीं मारता है, नहीं मारेगा। ला यज़रिबून, वो सब नहीं मारते हैं, नहीं मारेंगे। तो माजी पे मा, मुजारे पे ला। इसी तरह इसकी मश्क करेंगे। यहां पर ज्यादा मश्क नहीं करा सकते, इसके नतीजे में वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है। अब इससे हम कुछ मिसालें लेते हैं, जैसे हल यज़रिबु हामिदन, क्या, हल माना क्या, पीछे सीख चुके हैं। यज़रिबु, वो मारता है। हामिदन, हामिद को। गुज़श्ता सबक में यह भी तफसील से बताया जा चुका है कि जो फाइल होता है उस पे पेश, और मफऊल यानी जिस पर अमल किया जाए, जिस पर फाइल का फैल वाक़े हो, यानी ऑब्जेक्ट, या उसको मफऊल कहते हैं, उस पे जबर आता है। तो क्या वो मारता है, यहां पर हुआ की जमीर हम फाइल मानेंगे वो। और किसको मारता है, हामिदन, देखिए यहां जबर आ गया, तो मफऊल पे जबर आता है। क्या वो हामिद को मारता है, आप कहेंगे नहीं, ला यज़रिबु हामिदन, वो हामिद को नहीं मारता है। इसी तरीके से हल तज़रिबु हामिदन, क्या आप हामिद को मारते हैं, आप। तो आप क्या कहेंगे अपने लिए, ला अज़रिबु, मैं नहीं मारता हूं हामिदन, हामिद को, मैं नहीं मारता हूं हामिद। तो तज़रिबु का जवाब अपने लिए आ लगेगा। ऐसे हल तज़रिबून, क्या आप सब हामिद को मारते हैं, तो आप सब क्या बोलेंगे अपने लिए, ना, ना। ला नज़रिबु, ला नज़रिबु, हम नहीं मारते हामिदन, हामिद को। इसी तरह ज़रबा यज़रिबु के वजन पर और भी अफ़ाल है, बेशुमार अफ़ाल है, दो चार अफ़ाल हम यहां देखते हैं। जैसे ज़लमा हमारे सामने है, ज़लमा, ज़लमा, उसने जुल्म किया। अब आप खुद ही बनाएं, ज़लमा का मुजारे यज़रिबु के वजन पर क्या बनेगा, यज़लिमु आएगा, यज़लिमु, यज़लिमु, यज़रिबु, यज़लिमु, वो जुल्म करता है या करेगा। आगे टेबल आप खुद बनाएं, ज़लमा, ज़लमू, ज़लमता, ज़लमतुम, ज़लमतु, ज़लमना। और मुजारे यज़लिमु, यज़लिमून, तज़लिमु, क्या माना, आप जुल्म करते हैं या करेंगे। फिर तज़लिमून, आप सब जुल्म करते हैं या करेंगे। अपने लिए आ लगेगा, अज़लिमु, मैं जुल्म करता हूं या करती हूं, करूंगा, करूंगी। और फिर जमा में नून लगेगा, नज़लिमु, हम जुल्म करते हैं या करेंगे। इसके अलावा और भी अफ़ाल है इस वजन पर बेशुमार, जो कुरान में भी हैं और अरबी ज़बान में भी रिपीट हुए। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आगे आती रहेंगी, और फिलहाल ये चीज़ें नमूने के तौर पर आपके सामने पेश की जा रही हैं। इसी तरह आखिर में जो लास्ट वाला चौथा बाब था, वो था समिअ यस्मउ, यानी इसमें माजी में आइन कलमा ज़ेर है और मुजारे में आइन कलमा जबर है। इस वजन पर भी बहुत से अफ़ाल आते हैं। तो पहले समिअ का टेबल हम देखेंगे। समिअ माजी का टेबल आप पीछे सीख चुके हैं सबक नंबर 10 में। समिअ, उसने सुना, समिउ, उन सब ने सुना, पूरा टेबल। फिर मुदारे यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। यस्माऊन, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। आगे तस्माउ, आप सुनते हैं या सुनेंगे। फिर तस्माउ की जमा क्या आएगी, यहां पर
तस्माऊन, आप सब सुनते हैं या सुनेंगे। और अपने लिए क्या कहेंगे? अस्माउ, मैं सुनता हूं या सुनूंगा, मैं सुनती हूं या सुनूंगी, दोनों के लिए। और इसकी जमा नस्माउ, हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। ये दो के लिए भी आता है और जमा के लिए भी आता है। इसी तरह पीछे बताया कि माजी पे लगता है मा और मुदारे पे लगता है ला। तो अगर मैं कहूं आपसे मा समिया, मा समिया क्या माना होगा? उसने नहीं सुना। और मा समिअना क्या माना होगा? हमने नहीं सुना। और ला लगा दो, ला यस्माउ, वो नहीं सुनता है, नहीं सुनेगा। और ला यहां लगा दें, ला नस्माउ, हम नहीं सुनते हैं और नहीं सुनेंगे। इसके साथ साथ आज के सबक में हम एक अहम चीज सीखने जा रहे हैं, वो है मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद। जैसा कि आपको बताया गया कि मुजारे में तर्जमा होता है प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल का भी, यानी फ्यूचर का भी, और हाल यानी प्रेजेंट का भी। लेकिन अगर मुजारे पे हम दाखिल करते हैं सीन, जबर सा, ये मुजारे पे दाखिल करते हैं। जैसे सयफ़अलु, यफ़अलु था, वो काम करता है या करेगा। सीन दाखिल कर दो सयफ़अलु, तो माना होगा अन करीब, जल्द ही वो ये काम करेगा। जैसे यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। लेकिन सीन लगा दो तो क्या बनेगा? सयंसुरु, जल्द ही, अन करीब वो मदद करेगा। तो इसमें सीन के लगने से मुस्तकबिल करीब, यानी इसमें एक ही जमाना होगा, प्रेजेंट का तर्जमा फिर नहीं होगा, यानी अभी वो काम कर रहा है, इसका तर्जमा नहीं होगा। फ्यूचर में करेगा लेकिन जल्दी करेगा। सयंसुरु, जल्द ही वो मदद करेगा। सयफ़अलु, जल्दी वो काम करेगा। इसी तरह और भी आपने सीखा पीछे, यस्माउ, सयस्माउ, जल्दी वो सुनेगा। सयक्तुबु, जल्द वो लिखेगा। तो इसमें फ्यूचर का तर्जमा होता है मुस्तकबिल का, लेकिन करीब वाला, जल्दी वाला। लेकिन अगर मुजारे पे हम सौफा दाखिल कर दें तो फिर उस सूरत में तर्जमा होगा इसमें मुस्तकबिल बईद का। फिर उसमें मुस्तकबिल बईद का तर्जमा, यानी इसमें भी मुस्तकबिल होगा, फ्यूचर ही का तर्जमा होगा, प्रेजेंट का नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जल्द ये काम नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे सौफ यफ़अलु, यफ़अलु माना वो काम करता है या करेगा, लेकिन सौफा के लगने से तर्जुमा सिर्फ फ्यूचर का होगा, वो ये काम करेगा। लेकिन कब करेगा? अभी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। सौफ यस्माउ, वो सुनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्द नहीं, मुस्तकबिल बईद मुराद है। इसी तरीके से जैसे और मिसालें आप ले लें, याअलमु है, माना वो जानता है या जानेगा। सीन लगा दो शुरू में, सीन ऐसे, सयअलमु माना होगा जल्द वो जानेगा। ऐसे सौफा अगर लगा दें, सौफ यअलमु, वो जानेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो खुलासा क्या निकला? सीन लगता है मुस्तकबिल करीब के लिए, फ्यूचर के साथ मुजारे को खास करता है, लेकिन फ्यूचर में भी करीब वाला। और सौफा लगता है मुस्तकबिल बईद के लिए, ये भी मुजारे को फ्यूचर के साथ, मुस्तकबिल के साथ खास करता है, लेकिन इसमें काम जल्द होने के बजाय थोड़ा टाइम बीच में लगता है। इसके लिए सीन और सौफा का इस्तेमाल होता है। कुरान में सीन का भी इस्तेमाल और सौफा का भी इस्तेमाल अफ़आल पे कसरत से आया है। इसी तरह से माजा है, माजा माना होता है क्या। पीछे आप सीख चुके हैं मन, मन माना कौन। ऐसे ही मां, मां माना एक क्या भी है, मां का एक माना नहीं भी है, मां का एक माना वो जो भी है। ये गुज़श्ता असबात में तशरीह के साथ, तफसील के साथ, मिसालों के साथ हम सीख चुके हैं। ऐसे माजा है, माजा माना क्या, माजा यस्मा, वो क्या सुनता है। तो जवाब आएगा यस्माउल कुरान, वो कुरान सुनता है। माजा तस्माउ, आप क्या सुनते हैं। तो जवाब क्या आएगा? आप कहेंगे अस्माउल कुरान, मैं कुरान सुनता हूं या सुनती हूं। माजा तस्माऊन, आप सब क्या सुनते हैं। तो जवाब क्या बोलेंगे आप? नस्माउ, हम अल कुरान, कुरान सुनते हैं। तो माजा का इस्तेमाल इस तरह हम कर सकते हैं। इसी तरह से समिअ यस्माउ के वजन पर यह फ़ेल आता है। अलिमा यालमु, माजी तो हम
مشق پیچھے کر چکے ہیں. مضارع یعلم، دیکھیں آپ نے اس کا ماضی آتا ہے علم، علم، علم یعنی عین کلمہ زیر، اور مضارع میں عین کلمہ زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے. یعلم تو یہ بنا سمع یسمع کے وزن پر. اس کی مشق آپ خود کر لیں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک کے طور پر ہے. آپ خود اس کا ماضی تو ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، مضارع کی مشق یہاں سے کر لیں گے. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمون، پھر تعلم تعلمون، اپنے لیے اعلم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. اسی طرح اسی وزن پر ہے عمیل یعمل، دیکھیے یہاں بھی ہے عمیل، یہ بھی سمع کے وزن پر ہے عمیل، اور اس کا ماضی ہم سبق نمبر 10 میں مشق کر چکے ہیں. عمیل مضارع یعمل، یہ بھی سمع یسمع کے پیٹرن پر ہے. عمیل اس نے عمل کیا، یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. پھر آگے یعملون، پھر سامنے کے لیے تعمل اور تعملون اور اعمل اور پھر نعمل. دیکھیے پیچھے تھا وہ تھا علیما، غور سے سمجھیں گے اس کو. علیما یہاں لام پہلے ہے، اور یہ ہے عمیلا وہاں میم پہلے ہے. تو کچھ لوگ گڑبڑی کرتے ہیں اس میں ٹیبل بنانے میں بھی اور ترجمے میں بھی. جب علم ہو تو علم لام پہلے، عمل عمل میں میم پہلے ہے. تو عمل میں عمل کرنا، علم میں جاننے کے معنی ہے. تو علیما اور عمیلا دونوں ایک ہی وزن پر ہے. تو علم میں لام پہلے ہے اور عمل میں عمیلا میں میم پہلے ہے. اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سین مضارع پر. اور یہ بھی یاد رکھیں سین اور سوفا مضارع پہ ہی داخل ہوتے ہیں، ماضی پہ نہیں. ماضی میں تو آپ نے سیکھا تھا کہ ماضی پر قد داخل ہوتا ہے، قد ماضی پہ قد داخل ہوتا تھا ماضی میں تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے، اور ماضی میں قریب والا ماضی کے معنی اگر بتانے ہو، یعنی یہ اس نے کام، چونکہ ماضی کے اندر تو ایک لمبا زمانہ بھی ہے پاسٹ کا، لیکن جب قد ماضی پہ ہو، جیسے قد عمیلا، قد علیما، اس نے جانا یعنی ٹائم نہیں ہوا، ابھی ماضی قریب میں اس نے اس بات کو جان لیا ہے. قد نصارہ اس نے مدد کی ہے، بہت پہلے نہیں کی ابھی کی. اس تعلق سے بھی ہم گزشتہ سبق میں تفصیل کے ساتھ قد کے بارے میں بتا چکے ہیں. تو مختصراً یہ کہ قد داخل ہوتا ہے ماضی پہ، اس میں تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے اور ماضی میں قریب کے معنی پیدا کرتا ہے. سین اور سوفا کا استعمال مضارع پہ ہوتا ہے، اور مضارع میں سین کے ذریعے سے مستقبل قریب اور سوفا کے ذریعے سے مستقبل بعید کے معنی پیدا ہوتے ہیں. جیسے سیعمل جلد ہی وہ عمل کرے گا، وہ کام کرے گا. سوف یعمل تھوڑا ٹائم لگے گا. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، روک کر کے اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں، اسے نوٹ بک رکھیں، اس میں یہ چیزیں نوٹ کریں، لکھیں، اور قرآن میں دیکھیں کہاں پر ان اوزان پر یا یہ افعال استعمال ہوئے ہیں. یہ ماضی ہے یا مضارع ہے، سین کہاں داخل ہوا، سوفا کہاں آیا، قد کہاں آیا ہے. اور بھی جو چیزیں آج تک بتائی گئیں انہیں قرآن میں دیکھیں، تاکہ یہاں آپ سیکھتے جائیں، قرآن میں اپلائی کرتے جائیں، پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر وہاں مشق ہوتی رہے. اب ہم آج کے سبق کی ایکسرسائز شو کرتے ہیں. آپ اس ایکسرسائز کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے. لکھنے کے بعد ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا آسان فرمائے، اور جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اللہ تعالی استقامت کے ساتھ ہمیں جمائے رکھے، اور اس سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.